हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे उड़ान का टेस्ट सीरीज नंबर 6। इसमें आपका जो प्रश्न रहेंगे वो आपका आर्थिक विकास एवं भूगोल, इससे 40 प्रश्न है। उद्योग एवं औद्योगिक विकास से 20 प्रश्न रहेंगे। योजनाओं से 20 प्रश्न व वन प्रबंधन व वन्य जीव से 20 प्रश्न। तो जैसा कि इससे पहले आपका 5 टेस्ट ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देखे होंगे, तो क्वालिटी का आपको कोई इशू नहीं होगा। काफ़ी अच्छे टेस्ट हैं ये। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे इस टेस्ट सीरीज से। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए आपका यहाँ पे है आपका, झारखंड के पाट क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो देखिए ये झारखंड का पश्चिमी पठार है। जी बिल्कुल सही है। इसके ऊपरी भाग को दोन कहते हैं, नहीं इसके ऊपरी भाग को दोन नहीं बल्कि टाड़ कहते हैं, और इसके निचले भाग को टाड़ नहीं बल्कि दोन कहते हैं। यहाँ पे उलट कर दिया गया, तो इस प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर सत्य कथन ए हो जाएगा। अगर यही इसी को यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे तो फिर ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से ये अलग टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं और निचले भाग को दोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी के नदी झारखंड के संदर्भ में करेक्ट आपको बताना है क्या है। तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, तो आप सबसे प्रदूषित नदी ये भी है, यही है दामोदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका देखिए मिसमैच यानी कि बेमेल युग्म को पहचानना है। तो देखिए बेमेल युग्म आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, हेप, हेप, हेपाद कहाँ है, गुमला में, तो ये आपका सही हो जाएगा। हुंडरू रांची में सही है। हिसातू गढ़वा में, ये भी सही है। तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आपका ये हिरनी। हिरनी पूर्वी सिंहभूम में नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला निम्नलिखित पठारों पर विचार करें। रांची का पठार, निचला पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार। उपयुक्त पठारों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम होगा। देखिए नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करना है, तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे तो देखिए नॉर्थ में सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा निचला हजारीबाग पठार और उसके बाद हो जाएगा आपका ऊपरी हजारीबाग पठार, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो आंसर देखिए किसमें है, 231, 231 सी में है। तो आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विस्तारित है। तो सर्वाधिक विस्तारित जो है वो है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, यानी कि आर्कियन रॉक सबसे ज़्यादा विस्तारित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका बोला जा रहा है झारखंड राज्य का लोकेशन बताना है आपका कहाँ है मैप पे। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी पूर्व गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देख लेते हैं 7 में क्या है। 7 में बोला जा रहा है आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। तो राजमहल ट्रैप का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मेशन जो हुआ है चट्टानों के टकराने से, यानी कि कोलाइडिंग ऑफ रॉक्स की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस इज रिलेटिवली लेस हाई प्लेट्यू ऑफ झारखंड। निम्न में से कौन सा झारखंड के सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निचला हजारीबाग पठार, इसकी हाइट सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के सबसे
ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो है 137 मीटर, जो कि अप्रॉक्स आता है फीट में 450। ध्यान रखिएगा। और इसे लोधा घाट भी कहते हैं, और ये झारखंड के आपका लातेहार जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति है, तो बताना पाट क्षेत्र ऑफ जो झारखंड का है वो किस तरह का दिखता है, किस शेप में दिखता है। तो ध्यान रखिएगा इसका शेप है जो ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसमें आपको देखिए नॉट करेक्ट मैच, यानी कि सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। तो देखिए नॉर्थ कोयल, प्लेट्यू ऑफ रांची, सही है ये। सकरी, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, ये भी सही है। मयूराक्षी हिल्स ऑफ पारसनाथ, नहीं ये पारसनाथ से नहीं, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये जो आपका दुमका में त्रिकुट पहाड़ी है, दुमका में दुमका में त्रिकुट पहाड़ी, ध्यान रखिएगा त्रिकुट पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है मयूराक्षी का। और ब्राह्मणी का दुधवा हिल्स, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूल्यतः है, तो किस क्षेत्र में है जो रेतीली मिट्टी मिलता है? तो ध्यान रखें ये हो जाएगा आपका पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड सम्मेद हैज ए हाइट ऑफ, सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका ऊंचाई जो है आपको फीट में बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4478 फीट। अगर मीटर में पूछ दिया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1365 मीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड का क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है, विच ऑफ द रीजन ऑफ झारखंड इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड ग्रेनाइट, कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें हार्ड ग्रेनाइट से बना हुआ वो क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोअर प्लेट्यू ऑफ हजारीबाग, ध्यान रखिएगा हजारीबाग का निचला पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ट्रू, आपको सत्य कथन को पहचाना। सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला, सत्य कथन को पहचानना है। तो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है, नहीं तो ये पूर्वी सिंहभूम नहीं बल्कि वेस्ट सिंहभूम है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इस प्रश्न में है आपका स्टेटमेंट है दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी भी कहा जाता है, और जो दूसरा है आपका दामोदर नदी झारखंड में पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कारण जो है वो गलत है, और फर्स्ट जो है वो आपका ये सही है। पहला जो है स्टेटमेंट दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी भी कहा है, लेकिन ये पितृपक्ष मेला इसके किनारे नहीं बल्कि फाल्गु के किनारे होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नॉट मैच करेक्टली, तो आपको यहाँ बता औरंगा नॉर्थ कोयल बिल्कुल सही है। अमानत साउथ कोयल, तो नहीं ये साउथ कोयल का नहीं, ये भी नॉर्थ कोयल का है। मुहाना फल्गु का है, अमोरहर पुनपुन का है। तो ये सब ट्रिब्यूटरी ध्यान रखिएगा, रिवर है यानी सहायक नदी है। तो अमानत नदी दक्षिणी कोयल का नहीं बल्कि उत्तरी कोयल का ही है, तो नॉट करेक्ट में आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित स्थलों व खनिजों के संदर्भ में असंगत युग्म है, मतलब कि मिसमैच है। तो देखिए तुरामडी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, सही है ये। कर्णपुरा कोयला के लिए है, चिरैया लौह के लिए है। लिप्साबुरु डोलोमाइट, ये डोलोमाइट के लिए नहीं बल्कि ये
कायनाइट के लिए है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीनों आपका करेक्ट है। तो आपको मिसमैच ढूंढना था तो मिसमैच हो जाएगा डी, यानी लिप्सा ब्रूट डोलोमाइट के नहीं बल्कि कायनाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोयला परियोजना पर विचार करें। रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना और दामोदर परियोजना। अब आपको इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन में आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सी परियोजना झारखंड में विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये तीनों परियोजना जो है वो ध्यान रखिएगा विश्व बैंक की सहायता से संचालित है, मतलब कि चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है विच ऑफ द एशिया लार्जेस्ट कोल वाशरी, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये करगाली, जो कि एशिया लार्जेस्ट है। और ये कहाँ है, तो ये बोकारो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। गंगा की इनमें से किस सहायक नदी का अपवाह झारखंड राज्य में भी है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जल प्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा नहीं हुआ है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका धारागिरी, क्योंकि ये रांची पठार के द्वारा नहीं, ये जो आपका है ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यानी कि ईस्ट सिंहभूम में, तो ये रांची पठार के द्वारा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य के पश्चिमी दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है। मान लीजिए झारखंड है तो आपको बताना है इसके वेस्ट साइड में, इधर नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट साइड में कौन सा जिला अवस्थित है। तो देखिए एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस पोर्शन पे, जो आपका गढ़वा वगैरह है, और इधर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो देखिए अब किस में है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो ध्यान रखिएगा कोकिंग कोल जो होता है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार बक्साइट के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान। तो रिजर्व बक्साइट के रिजर्व के अकॉर्डिंग आपको झारखंड का रैंक बताना है, जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेवेंथ नंबर पे है आपका ये झारखंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। ध्यान रखिएगा नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नॉट फाउंड इन झारखंड। तो यहाँ पे देखिए रॉक्स ऑफ फार्किन सीरीज पाया जाता है, रॉक्स ऑफ विंध्या सीरीज पाया जाता है, रॉक्स ऑफ गोंडवाना सीरीज पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आर फाउंड होगा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पाया जाता है। थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बट ध्यान में रखिए ये तीनों यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे स्थान को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले वाले में भी देख चुके हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पाट, ध्यान रखिएगा पाट बोलते हैं सबसे ऊंचे वाले स्थान को, जो कि ये वाला रीजन को कहते हैं, इस पोर्शन को पाट रीजन, ध्यान रखिएगा झारखंड के इस पोर्शन को पाट रीजन कहते हैं हम लोग। जो आपका लोहरदगा हो गया और ऊपर के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो गया वो होगा लोहरदगा से ऊपर का। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर पठार के, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड का इनमें से कौन सा जिला आपस में संलग्न नहीं है, मतलब कि एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, नॉट इंटरकनेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए सिमडेगा एंड वेस्ट सिंहभूम आपस में टच करता है, लातेहार और गुमला भी करता है, दुमका एंड साहेबगंज। तो देखिए साहेबगंज ऑलमोस्ट हम अगर ये झारखंड मान लेते तो यहाँ पे है, और दुमका
उससे काफ़ी दूर है, तो आपस में ये टच नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि साहेबगंज जो यहाँ पे है उसके पास में आपका इधर गोड्डा हो जाएगा और इधर आपका पाकुड़ हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा दुमका। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा दुमका एवं साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमहल, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इस चैनल पे आपको रिवीजन के तौर पे बहुत सारे टॉपिक का ऑलरेडी सेशन दे दिया गया है, तो आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो इससे पहले जितने भी 5 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए उनको आप देखिए, बारीकी से देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कीजिए। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि है आपका वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम 1% वाला जिला है। तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा आपका जामताड़ा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन झारखंड इज ट्रू? झारखंड के वनों के संदर्भ में सही उग्म है। तो यहाँ पर संरक्षित वन 70%, नहीं ये गलत है, ये है आपका संरक्षित वन 18.58%, और रक्षित वन 28%, ये भी गलत है, ये है आपका 81.28%, और अवर्गीकृत वन है 2%, नहीं ये 2% नहीं बल्कि 0.14% है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, ये डेटा ध्यान रखिएगा। और अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट का अलग से सारा डेटा देखना है तो एक छोटा सा वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप चैनल पे जाइए और वीडियो के सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे में आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कौन लाह की प्रजाति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिए, जेठवी लाह है, बैसाखी लाह है, अगहनी लाह है, बट आषाढ़ी लाह नहीं। तो यहाँ पे जेठवी लाह, बैसाखी लाह और अगहनी लाह, और एक जो और होता है वो होता है आपका कतकी लाह, ध्यान रखिएगा। आषाढ़ी लाह नहीं है बल्कि आपका कतकी लाह जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभ्यारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तोपचाची, जो कि ये आपका धनबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य की आकृति है, तो आपको बताना है कैसा आकृति है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दामोदर नदी से धनबाद में निम्न में कौन सी नदी मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जमुनिया नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा इंग्लिश में कट गया है, आप हिंदी में देख सकते हैं ऐसा। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ द झारखंड स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज एट, तो कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दिस वाटरफॉल्स इज नॉट लोकेटेड इन रांची? आपको बताना है इनमें से रांची में कौन सा नहीं है। तो रांची में देखिए, ये धारागिरी रांची में नहीं, बल्कि ये जो धारागिरी है वो आपका पड़ता है कहाँ? घाटशिला, जो कि है ईस्ट सिंहभूम में। तो बाकी जो सोनुआ और गौतम धारा और हुंडरू, ये तीनों जो है आपका वो रांची में है। तो इसका नॉट लोकेटेड पूछा है, तो आपका हो जाएगा धारागिरी, ध्यान रखिएगा। धारागिरी है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
According to Jharkhand Economic Survey 2021, which of the following district mining office is second in the state in terms of revenue collection from mining? कहने का तात्पर्य है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की इसके अनुसार खनन से राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से इनमें से किस जिला का खनन कार्यालय का राज्य में दूसरा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाईबासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो आइए विचार करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, कर्णपुरा नहीं है, बल्कि ये आपका झरिया है। और नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र झरिया है, नहीं, तो ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो है वो है आपका कर्णपुरा। तो ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज आपका कर्णपुरा है और प्रोडक्शन वाइज आपका झरिया है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि कोई नहीं। आपको ट्रू पूछा गया था, कोई भी ट्रू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इस सीरीज को अच्छे से देखिए, आपके बिल्कुल प्रश्न यहाँ से आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बाद में अफसोस मत कीजिएगा कि अगर ये देख लेते तो और प्रश्न बना पाते। तो बिल्कुल सेफ साइड में लेकर चलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए अभी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक हैं। तो वास्तविक संस्थापक इसके हैं नौशेरवानजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, कांच उद्योग ग्लास इंडस्ट्री के कारखाने स्थापित हैं। तो कहाँ स्थापित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भुरकुंडा रामगढ़ में भी है, अम्बोला धनबाद में भी है, और कांद्रा सरायकला खरसावां में है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ग्लास इंडस्ट्री आपका रामगढ़, धनबाद, सरायकला खरसावां, यानी कि भुरकुंडा, अम्बोला और कांद्रा तीनों जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, एचईसी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वो आपका, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये आपका सत्य कथन है 1956 में नहीं बल्कि 1958 में की गई थी। और यहाँ से जो प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका हुआ था 1964 में, यानी कि 1964 में। और ये जो एचईसी जो इस्टेब्लिश किया गया था वो दो देश की मदद से, सहायता से किया गया था। एक था आपका रसिया और दूसरा था आपका चेकोस्लोवाकिया। इन दो देशों की सहायता से आपका ये एचईसी को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है भारत का पहला जो होता है भारी इंजीनियरिंग उद्योग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की निम्नलिखित औद्योगिक पट्टियां इंडस्ट्रियल बेल्ट में कौन सा सबसे विस्तृत है? यानी कि विच ऑफ दिस लार्जेस्ट अमंग द इंडस्ट्रियल बेल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दामोदर वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट, यानी दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, टिस्को में उत्पादन कार्य हेतु कच्चा लोहा की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मयूरभंज और नवामुंडी। जो मयूरभंज उड़ीसा में है और नवामुंडी झारखंड में, ये दोनों जगह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। बी और सी दोनों जगह, यानी मयूरभंज और नवामुंडी दोनों जगह से होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में ये देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद सेवा का संबंध झारखंड की टाटा कंपनी से है? तो इसका देखिए, झारखंड की टाटा कंपनी, टाटा चाय बिल्कुल इन्हीं का है, टाइटन घड़ी वो भी इन्हीं का है, तनिष्क जो ज्वेलरी है वो भी इनका, विस्तारा एयरलाइंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है आपका, गोमिया में है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए कहाँ है, तो बोकारो में है, ध्यान रखिएगा, गोमिया बोकारो में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित उद्योगों में कौन निजी क्षेत्र का उद्योग है? आपको निजी क्षेत्र का उपयोग बताना है। तो बोकारो इस्पात लिमिटेड, बीएसएल नहीं, ये तो पब्लिक सेक्टर का है।
तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जी ये निजी है, और बिहार स्पंज आयरन ये भी निजी है। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी एंड बिहार स्पंज आयरन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, और बोकारो इस्पात लिमिटेड ये आपका पब्लिक सेक्टर का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है झारखंड में मरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ अवस्थित है। मरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची। मरीन डीजल इंजन प्लांट रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इस टेस्ट का हम लोग आधा 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, प्रश्न कैसे हैं। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, बताइए आपको जैसा भी जो भी विचार हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसी और टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं आप। तो आइए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कंपनी एवं उत्पादों में कौन सुमेलित नहीं है। आप सुमेलित नहीं है, देखिए टेल्को वाहन सही है, टाटा उडगोवा स्टील ये भी सही है, उषा मार्टिन सीमेंट। तो उषा मार्टिन सीमेंट नहीं बल्कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें यहाँ का जो है वो है आपका बायर रोप के लिए फेमस है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। और उषा बेल्ट्रा केबल ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 51 में आपसे पूछा जा रहा है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहद उत्पादन हेतु टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, लातेहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। किस वर्ष झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था आपका 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। झारखंड राज्य के किस जिले में 150 एकड़ भूमि पर 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा आपका देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। भारत में पहला तांबा उद्योग स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका घाटशिला में, जो कि आपका 1924 ईस्वी में किया गया था। और ये भारत का पहला तांबा उद्योग था, इंडियाज फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री था ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 में आइए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक ही लैंग्वेज में देख लेते हैं इसको। झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार करें। चिकपानी, खलारी, डोमोटाड़ और जपला, इनमें से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है ये 4 जो स्थान दिए गए हैं उसमें सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो चारों स्थान है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोला। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो ये इसका यहाँ पे 3,367 किलोमीटर दिया गया है। आप इसको एक बार इकोनॉमिक सर्वे से यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो दिया गया है आपका 21-22 का, आप उससे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस टेस्ट में आंसर यही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता है। उच्च आवश्यकता किस में है, तो देवघर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में झारखंड का स्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि आपका 2019 का है, इसमें आपका 5वां स्थान है। और 2017 में जो था यह स्थान आपका 4था था, और 2018
एक बार मैं लिख देता हूँ। अभी ये जो रिपोर्ट चल रहा है 2019 का है, इसमें 5वां है। 2017 में आपका था चौथा, और 2015 में है तीसरा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ है और यह किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो ध्यान रखिएगा, ये भरकुंडा में है और ये आपका जापान के सहयोग से स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एट घाटशिला स्टार्टेड? किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 61। तो 61 में आइए देख लेते क्या है। 61 में बोला जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की घोषणा की गई। इस योजना में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? इसको आइए एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। झारखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर डेट रिलीफ स्कीम अल्पकालीन कृषि राहत योजना इन बजट 2021। व्हाट इज द टोटल अमाउंट प्रोविजन इन दिस स्कीम? प्रोविजन कितना किया गया, कितना एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया आपका 2000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ निम्न में से किससे प्रदान किया जाएगा? तो ये जो दिया जाएगा सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्रा सबको दिया जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के कुल कितने गांवों का चयन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 30 गांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। आपका है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी को बालिका के विवाह होने से पूर्व कुल कितनी राशि का लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड सरकार द्वारा संचालित अंतरजातीय विवाह योजना के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पे आपका सही कथन आपको ढूंढना है। तो देखिए, ये अंतरजातीय विवाह करने वाले वर वधू को 50,000 का प्रोत्साहन राशि दी जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। यह राशि नगद के रूप में प्रदान का, ये भी गलत है। तो दोनों में से कोई भी आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है आपका 50,000 नहीं, बल्कि इसमें जो दिया जाता है वो दिया जाता है 25,000, और ये नगद के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा हरित योजना के तहत हितधारी को 5 वर्षों तक कितने पौधे का पट्टा देने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 पौधे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगाकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा मेरी बेटी मेरी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। ग्रामीण योजनाओं खासकर मनरेगा तथा भ्रष्टाचार मुक्त कार्यों का संपादन एवं जागरूकता फैलाने वाले चर्चित विदेशी ज्याद्रेज मूलतः किस देश के निवासी हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेल्जियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड में संचालित दीदी किचन के संदर्भ में सत्य है? तो भोजन निःशुल्क वितरण होता है, जी बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में यह किचन संचालित है, बिल्कुल सही है। प्रवासी राहगीर भी इसका लाभ ले सकते हैं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। राज्य में संचालित मुखबिर योजना है, तो ये मुखबिर योजना क्या है? ध्यान रखिएगा, यह है बाल विवाह की सूचना देने पर पुरस्कृत करने की योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71।
71 में क्वेश्चन है आपका, झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब किया गया था तेजस्विनी योजना और किसके लिए? तो झारखंड की महिला को स्वावलंबी बनाने हेतु, यानी कि सेल्फ रिलायंट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2017 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। झारखंड सरकार द्वारा संचालित भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विधवा महिलाओं के लिए, और ये योजना आपका 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का उद्देश्य है। इसका सही जवाब होगा आपका सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड बजट 2020-21 में राज्य के किसानों का ऋण माफ करने हेतु निम्न में से किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा आपका अल्पकालीन कृषि ऋण योजना, राहत योजना, यानी कि शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर डेट रिलीफ स्कीम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना प्रारंभ की गई, जिसके लाभार्थी को रोजगार दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा प्रति लाभार्थी न्यूनतम 100 दिन प्रति वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76 में बोला जा रहा है, वेद व्यास आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जाता है। हाउसिंग इज प्रोवाइडेड अंडर वेद व्यास आवास योजना। तो किसको किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टू फिशमॉगर्स, यानी कि मछली पालकों को। वेद व्यास योजना के तहत मछली पालकों को आवास प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। खुदिया बियर योजना का संबंध है। तो इस योजना का संबंध है आपका भूमि को सिंचित करना, इरिगेट लैंड, खुदिया बियर योजना, ध्यान रखिएगा। और ये योजना जो है 2016 से संचालित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 79। वर्तमान मंत्रिमंडल में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका श्री उमेश्वर उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? आइए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट ईयर वाज झारखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी नोटिफाइड? तो ये किया गया था आपका 2009 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें आपको नॉट करेक्टली मैच ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डालमा सेंचुरी। ये पहला ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेस्ट सिंहभूम नहीं बल्कि ईस्ट सिंहभूम में है। बाकी जो यहाँ पे दिया गया है लावालौंग सेंचुरी चतरा में सही है, गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा में ये भी सही है, और उधवा लेक बर्ड सेंचुरी साहिबगंज में ये भी सही है। इस तरह के प्रश्न में देखिए सिर्फ आंसर ही देख के आप आगे मत बढ़िए, बाकी उसके साथ में जो दिया गया है वो उसको भी ध्यान से देखिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन था नॉट करेक्टली मैच यहाँ पे आपका ध्यान सिर्फ रह जाए, लेकिन एग्जाम में यहाँ से भी तो आने की संभावना पूरी है। तो आप बिल्कुल जितने भी ऑप्शन दिए गए उस पर भी एक नज़र अच्छे से देख लीजिए। जैसे ये नॉट करेक्ट है तो बाकी इसका तो आंसर मैं बता दूं, बाकी ये करेक्ट है तो आप इसको एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर। झारखंड के इस वृक्ष की लकड़ी वुड हल्की व मुलायम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83।
83 में आपका बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सीमा में स्थापित किया गया था। जी बिल्कुल सही है। और केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है। जी बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। विश्व में बाघों की प्रथम गणना बेतला में हुई। तो कब हुई आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1932 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। आपको इसमें नॉट मैच्ड को ढूंढना है, इसमें से कौन बेमेल है। तो इसमें से जो बेमेल है उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए बिरसा में एक बिहार कुटी में, ये आपका सही है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची में, ये भी सही है। मगर प्रजनन केंद्र साहेबगंज, तो ये साहेबगंज में नहीं बल्कि और मांझी और रांची में है। और लास्ट जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे मिसमैच आपका ये वाला था, ये साहेबगंज में बल्कि और मांझी रांची में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड का राज्य पुष्प साल, ये करेक्ट है। महुआ के बीच से तेल निकाला जाता है, ये भी सही है। शीशम एक हल्की व मुलायम फर्नीचर योग वृक्ष है, नहीं ये गलत है। शीशम हल्की मुलायम नहीं बल्कि कठोर व मजबूत वृक्ष है। नेक्स्ट है सेमल से रुई प्राप्त किया, ये भी सही है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। वैसा वन जिसमें पशु चारण और लकड़ी काटने का पूर्णतः प्रतिबंध हो कहलाता है। तो द फॉरेस्ट दैट हैज कंप्लीट बैन ऑन एनिमल फूडर एंड टिम्बर कटिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान रखें उसको बोलते हैं रक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88 में आपका बोला जा रहा है स्टेटमेंट वाइज है, तो आइए देख लेते हैं। झारखंड में वन देश के राष्ट्रीय औसत से कम है। और दूसरा है झारखंड में वन राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य से कम है। तो लक्ष्य से तो कम है श्योर शॉट। तो इसका नेशनल एवरेज से कम नहीं है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, बट जो लक्ष्य है उससे कम है। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा आपका, सेकंड वाला केवल ये सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य में जुलाई अगस्त 2019 में संचालित नदी महोत्सव एवं वृक्षारोपण अभियान के तहत लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक वृक्षारोपण किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 140 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो इसका सही जवाब होगा आपका 30%। एक्चुअल में ये डेटा है आपका 29.62, बट यहाँ पे आपको राउंड फिगर में करना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। बेतला पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला का विस्तृत रूप है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है बेतला के बारे में, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो जानते हैं कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको पता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बिसोन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। झारखंड सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज एंड मिनिमम फॉरेस्ट और फॉरेस्ट परसेंटेज में सबसे कम किस में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देखिए ये दोनों में आपका जामताड़ा ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु निम्न में से किसका गठन किया गया।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 94 का, ये हो जाएगा आपका झार पार्क्स। नेक्स्ट है झारखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2007 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम बिहार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल क्षेत्र में नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये उधवा पश्चिम बिहार। उधवा पश्चिम बिहार छोटा नागपुर प्रमंडल क्षेत्र में नहीं है, बल्कि आपका ये जो है वो संताल परगना डिवीजन में आता है, ध्यान रखिएगा साहेबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति से, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2, यानी कि केवल 2 से। नेक्स्ट है समर कैंपेन इज रिलेटेड टू, समर कैंपेन किससे रिलेटेड है? तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पे मल न्यूट्रिशन का तो है ही, और साथ में अगर कुछ और है तो वो है आपका विथ एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मल न्यूट्रिशन इन वुमन। ये दोनों से, यानी कि 3, 4 दोनों जाकर करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर। तो आइए देख लेते हैं 99 में क्या है प्रश्न। 99 में बोला जा रहा है आपको, संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आइए एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों का संचालन की अनुमति होता है? जी सही है ये। और यहाँ पशु चारण की अनुमति होती है? जी बिल्कुल सही है। या किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे 2 और 3 से, 2 और 3 देखिए किसमें है? सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट और आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन है, यानी कि पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इन झारखंड कितना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है 0.08 हेक्टेयर। तो अब आंसर देखिए किसमें है? तो ये 0.08 हेक्टेयर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आपका आज का ये 100 प्रश्नों का टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस टेस्ट सीरीज से। और ऐसे टेस्ट जितने भी हैं आप उसको पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए बनाया जा रहा है, आप ही को फ़ायदा होगा इससे। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे आप। तो आपसे बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगामी सेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही सेशन अपलोड किया जाए आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आप लोग इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।